Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, how are you all? Hope all of you will be fine. जैसा कि आपको मालूम है, हुकूमत सिंध के नए अहकामात के पेश नज़र 19 अगस्त तक तमाम तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। तो इन्हीं हालात के पेश नज़र अल-मज़हर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की इंतज़ामिया ने अपनी वीडियोस के ज़रिए से आप लोगों को गाइडलाइंस पहुंचाने का सिलसिला जारी उसारी रखा है, और ये वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को पेज नंबर 51 तक डिस्कस किया था। आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पेज नंबर 52 से चैप्टर एंड तक जो है इस तमाम डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। फिर इसका रेलेवेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा स्कूल ऑफिस से, और आप अपने रिटन वर्क को कंप्लीट करके स्कूल एडमिन ऑफिस में फिर अपनी कॉपीज़ जमा करवाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द चेक हो सके। तो लेट्स स्टार्ट जी। तो अपनी इस वीडियो का आगाज़ जो है हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन से करेंगे। आप इस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी आयरन पीस को या किसी भी मेटल पीस को किसी मैग्नेट के करीब रखा जाता है, या जो है सोलेनाइड यानी तारों का एक गुच्छा जो है उसके दरमियान जो है, या किसी मेटल बार के ऊपर जो है कुछ वायर्स को लपेटा जाता है, और इस तरह से जो है वो मेटल्स या आयरन बार जो है वो भी मैग्नेट में तब्दील हो जाता है। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर जो है इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। अब जो मैग्नेट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट्स कहलाते हैं और एक टेम्पररी मैग्नेट्स कहलाते हैं। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि आयरन, और एक जो है हार्ड जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसा कि स्टील। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो जो है टेम्पररी मैग्नेट्स बनाने के काम आते हैं, और इस तरह के मैग्नेट्स जो है बहुत जल्द अपनी मैग्नेटिज्म को लॉस भी कर देते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है। इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो आपको बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ क्या हो रहा है जी, एक मेटल बार के ऊपर जो है सोलेनाइड है, ये एक तार को लपेटा गया है और फिर इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ उसको जो है कनेक्ट किया गया है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास होता है तो ये क्या जो ये जो है इनके इसके अंदर जो ये मैग्नेटिज्म का प्रोसेस है, और यूं जो है ये वायर जो है ये मैग्नेट का किरदार अदा करती हैं, और यूं जो है ये मैग्नेट में तब्दील हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज से जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या यानी ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनके अराउंड एक एरिया होता है, जब जब उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर कंपास रखा जाता है तो कंपास की नीडल जो है मूव करती है कहाँ तक, जहाँ तक के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी जहाँ तक उसका असर होता है, उसका इफेक्ट होता है, वहाँ तक जो है कंपास की नीडल जो है वो मूव करेगी। और ये कंपास की नीडल की मूवमेंट जो है क्लियरली शो कर रही है कि ये जो एरिया है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस स्पेसिफिक एरिया के बाहर जो है वो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो मूव नहीं करेगी, और वहाँ जो है आपको यानी ये बात मालूम हो जाएगी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसी तरह आप ये एक्सपेरिमेंट जो है आयरन फिलिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी मैग्नेट के अराउंड जो है आयरन फिलिंग्स को बखेर दें और फिर उसको मूव करें तो वो सारी आयरन फिलिंग्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, लेकिन विद इन अ स्पेसिफिक एरिया। अगर आप उस एरिया से हटकर थोड़ा सा दूर जो है उन आयरन फिलिंग्स को बखेर देंगे
और जहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रोसेस अमल नहीं करता, तो फिर जो है वो आयरन फीलिंग्स उस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करती है और इसकी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड्स एंड कॉइल्स जो है, तो अब अगर आप जो है जैसे कि मैंने पिछले पेजेस में भी डिस्कस किया कि अगर आप जो है किसी मेटल को आयरन में तब्दील करना चाहते हैं, तो वन वे ऑफ मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इज़ टू वाइंड द वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड आप जो है ना मजबूत बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें जी, आप जो है किसी कॉइल के गिर्द जो है एक वायर को वाइंड कर दें, उसको बांध दें, सोलेनाइड की शक्ल बना दें और फिर उसको इलेक्ट्रिक सोर्स से, जैसे कि इस फिगर में बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक सोर्स उसको जो है कनेक्ट कर दें। तो अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सोलेनाइड की वायर्स के अंदर से गुजरेगा, तो फिर क्या होगा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ जो है प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो जितने ज़्यादा लूप्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की पावर जो है वो ज़्यादा होगी। जी बच्चों, तो इस पेज पे हम लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं इनको जो है यूज़ किया जाता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स के अंदर भी और जो है मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, ठीक है। लेकिन ये है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स जो है इनकी मिसाल आप आयरन और स्टील ले सकते हैं। ये जो है बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्द जो है ये लूज़ कर देते हैं अब मैग्नेटिक पावर को। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नॉन मैग्नेटिक मेटल्स होते तो मेटल्स हैं, लेकिन इनके अंदर मैग्नेटिज्म का प्रोसेस नहीं होता। और इन दोनों के यूजेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। जो आपके पास जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स हैं उनको जो है मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक मेटल्स हैं लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनको जो है आप मुख्तलिफ़ डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि लाउड स्पीकर्स, कार के रेलेस जो होते हैं, ठीक है, जिनको जैसे कार का जो स्टार्टर होता है उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत कम मिकदार में करंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो रेले होता है इसके अंदर भी जो है ये मेटल्स कॉपर, आइदर कॉपर या फिर एलुमिनियम यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है सर्किट ब्रेकर्स के अंदर और इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर जो है आप इन दोनों मटेरियल्स को, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो सिलेंडर की शक्ल में होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है जी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इस पेज पे सीखा। आप ये फिगर्स भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ फिगर्स जो है किस तरह से जो है, यानी खाली आयरन जो है, अगर उस आयरन के गिर्द आप खाली जो मेटल है, लेट्स सपोज आप जो कोई भी एल्युमिनियम ले लें या कोई भी मेटल ले लें, अगर उसके गिर्द जो है आयरन वायर्स जो है वो लपेट दी जाएँ और फिर उसको किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जो है कनेक्ट किया जाए, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, तो फिर जो है इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 2000 टाइम्स जो है आयरन से लिपटा हुआ कोई मेटल जो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड रखता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो एम्प्टी मेटल, यानी जिसके ऊपर जो है कोई सोलेनाइड या कोई वायर जो है वो लपेटी हुई नहीं होती। इसी तरह जो है लिफ्टिंग के काम में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं या जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा जी, तो इस पेज के अंदर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कुछ और यूजेस भी इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी पिछले पेज पे आपको बताया कि कार के अंदर जो रेले रेले यूज़ होते हैं, ये स्विच कंट्रोल डिवाइस होती है। इसकी जो रेले जो है वो जो कंट्रोल किया जाता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो है इसको स्विच कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा जो है
अगर आप सर्किट ब्रेकर की बात करें, इस पे जो है फिगर के अंदर आप रिले की तस्वीर देख सकते हैं। और अगर जो है सर्किट ब्रेकर की आप बात करते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस है। जब आपके घर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा होता है तो ये फ़ौरन से जो है सर्किट ब्रेकर जो है वो कट ऑफ इसको कर देता है, और यूँ जो है यानी आपका जो हाई वोल्टेज होती है वो फ़ौरन से जो है यानी आपकी डिवाइसेस जो है सर्किट ब्रेकर की वजह से सेफ रहती हैं। और यूँ आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके नुकसान होने से बच जाता है और जानी नुकसान होने से भी। तो ये होता कैसे है, तो इसके अंदर जो है ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है, तो होता क्या है कि भाई आपके पास जो है ना जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एक आयरन बार के साथ एक केज होता है, और वो आयरन बार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ जो है अटैच होता है एक स्प्रिंग के साथ। तो होता ये कि नॉर्मल कंडीशन में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आयरन बार को अट्रैक्ट करता है, लेकिन स्प्रिंग की वजह से जो है ना वो कांटेक्ट आपस में अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होते। लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो ज़्यादा जो है वो पावरफुल हो जाता है, और यूँ जो है वो मैग्नेट को तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, और स्प्रिंग जो है जो आयरन बार का जो केज होता है वो सेपरेट हो जाता है, और यूँ जो है सर्किट ब्रेकर टूट जाता है, और यूँ जो है आपकी डिवाइसेस और आपकी जो इमलाक हैं वो नुकसान होने से यूँ बच जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने ये देखा कि किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हमारे लिए हमारी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जी, तो बच्चों आज जो हमारी ये डिस्कशन है इसका लास्ट पेज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये आज के दौर के अंदर डेटा स्टोरिंग या इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइसेस भी हैं। मैग्नेटिज्म के प्रोसेस को मुख्तलिफ कार्ड्स के अंदर यूज़ करके डेटा को स्टोर किया जाता है, जैसा कि आपके जो है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है। और बैंक्स के अंदर जो है जो कैश डिस्पेंसर्स होते हैं, ये कार्ड होल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन को और उस डेटा को जो है वो रिकग्नाइज करने के लिए और उसके डेटा को स्टोर करने के लिए इन कार्ड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो क्या होती हैं जी, चिप्स होती हैं, जिसकी वजह से ये डेटा जो है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्ड्स के अंदर जो है वो सेव रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, और जल्द से जल्द अपनी जो है रिटन वर्क को कंप्लीट कीजिए, और स्कूल से आप इसका इस वीडियो का भी पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने असातिज़ा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।